बाबा बाबा सब कहें माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। सदन जी, 9 दुर्गा जब आप कहते हैं, दुर्गा के 9 रूप, तो बहुत सारे कौतूहल ये भी थे, लोग कहते हैं 9 रूप ही क्यों? मैं आपके सवाल पर एक सवाल करता हूँ कि 9 जवान ही क्यों होता है, 10 जवान क्यों नहीं होता, कि 9 युग ही क्यों होता है। 9 एक ऐसा अंक है जिसको आप कितनी बार मल्टीप्लाई करिए बराबर 9 आता है। पहले लोग इतने विद्वान होते थे कि अपना पंडित नियुक्त करते थे, उनकी परीक्षा लेते थे कि क्या आप हमारे पुरोहित बनने लायक हैं। नवरात्रों के व्रत का क्या महत्व है, और व्रत क्या सिर्फ वही है, भूखा रहना व्रत है, या निष्ठा व्रत है, श्रद्धा व्रत है, व्रत है क्या? बहुत तरह तरह के व्रत हैं और एरिया वाइज भी आदमी खान पान में भी वो करता है। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि भैया अगर जल और फल से व्रत रहने से सबसे अच्छा व्रत होता तब तो चिड़ियों को स्वर्ग पहले मिलेगा। उनका अपना अभी का जीवन भी, हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में स्वर्ग नरक सब इधर ही है, तो उनका यहाँ का जीवन भी ठीक होना चाहिए था। तो भैया मैं आपको बताऊं कि व्रत में कई तरह के व्रत हैं। एक होता है भुक्त व्रत और एक होता है नक्त व्रत। लेकिन हमारे यहाँ नक्त व्रत उसे करने के लिए कहा गया है जिसके अंदर क्षमता हो, जबरदस्ती ना करें। हिंदू धर्म की एक खास बात यह है कि बहुत छोटी छोटी चीजें काम में आती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों को लाने की कोशिश में कि अच्छी मूर्ति कहाँ से ले आएं, अच्छा जो है इसको पहनावा कहाँ से, ये भी ठीक है, लेकिन बहुत सामान्य चीजों पर हमारी नजर नहीं जाती। जैसे हमने कलश स्थापना की और किसी पर्यावरण प्रेमी शायर ने लिखा कि एक शिकायत ये भी है मेरी इस दुनिया से कि पेड़ की छांव को फल क्यों नहीं समझा जाता। पेड़ की छांव भी एक प्रकार का फल है, उसके नीचे माता सीता सोती थी। थोड़ा सा तो सोच लीजिए कि क्या उसका आयत इतना बड़ा है, उसका व्रत इतना है कि उसके नीचे कोई बैठ सकता है, और आप उसके कलश में ला करके वो लगा रहे हैं। मत करिए इससे अच्छा कलश स्थापना। जैसे कई लोग सोचते हैं कि नहीं फले बड़े पद पर पहुंच गए तो उन्होंने तो कभी ये सब किया ही नहीं होगा। तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो है माता के दरबार पर मत्था टेका है और उसी के बाद वो बड़े हुए, सीधी बात। तो मैं आपको बताऊं कि इंदिरा गांधी जी के जीवन का एक किस्सा है। क्रिश्चियन समाज ये मानता है कि ईश्वर ने अपने आलोक में पहले पुरुष को बनाया। लाल थक जाएं तो माओं की तरफ जाते हैं, लाल थक जाएं तो माओं की तरफ जाते हैं, और शहर से थक जाएं तो गाँवों की तरफ जाते हैं। अंत में जब कुछ नहीं हो पाता तो माँ के पास ही जाते हैं। एक स्थम तक धून नारी व्याप्त लोकम त्रियम तुषा। हमने देवताओं को एकस्थ होते हुए देखा। कई लोगों को यह वहम है कि देवी को माँ के रूप में ही पूजा जाता है। ना, शिव तांडव किस लिए होता है? आपको क्या लगता है? ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, बल की प्राप्ति के लिए, गरज की प्राप्ति के लिए, लड़ जाने के लिए, या कोई और बात हो सकती है? मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं, आपको भी आनंद आएगा। शिव तांडव का पाठ